नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को विस्तार से जानने का समय आ गया है और सीधा हिमाचल प्रदेश की खबर से शुरुआत करते हैं, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां उन्होंने विधानसभा में हिमाचल के असुरक्षित भवनों की जानकारी दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मेट्रोपोल भवन अनसेफ घोषित है, विधायकों को उसमें आवास न अलॉट किए जाएं। अगर उन्होंने अनहोनी होती है तो विधानसभा इसके लिए जिम्मेदार होगी। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन बीजेपी विधायक विपिन परमार ने कहा है कि हिमाचल की राजधानी शिमला में 66 सरकारी भवन असुरक्षित श्रेणी में हैं। इनमें से कई भवनों में अभी भी अफसर और कर्मचारी रहते हैं। यहां तक कि मेट्रोपोल विधायक सदन भी असुरक्षित है। बावजूद इसके मेट्रोपोल में कई विधायक यहां रहने को मजबूर हैं, रह रहे हैं। और इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि विधायकों की सुविधाओं को देखते हुए नए भवन बनाने के लिए सरकार द्वारा 38 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 100 करोड़ रुपए और भी खर्च करने पड़ेंगे तो करेंगे, जहां वाहन पार्किंग भी भवन के अंदर ही बनाई जाएगी। और इसीलिए विधानसभा सचिवालय इस भवन को 2 महीने में खाली करवाएगा। यदि कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए विधानसभा सचिवालय जिम्मेदार होगा। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जीवन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीवन, वो कौन कौन से भवन ऐसे चिन्हित हो गए हैं जिनको सरकार कह रही है कि अगर ये गिरते हैं, धराशायी होते हैं तो विधानसभा इसके लिए जिम्मेदार होगी? जी बिल्कुल, आज सायंकालीन सत्र का आखिरी दिन था, आज विधानसभा बजट सत्र का। तो मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व भी इस बात का जिक्र हुआ था कि जो जहां पे सारे विधायक रहते हैं, ठहरते हैं, जो मेट्रोपोल जिसको कहा जाता है, तो वहां कहीं ना कहीं लगा सरकार को कि अब इस भवन को स्थानांतरित करने के साथ साथ ही इसको बदलना पड़ेगा। तो उसको आज उन्होंने अनसेफ घोषित किया है और साथ में 2-3 चीजें और ऐड ऑन की हैं इन्होंने, कि जैसे इसको जिस तरह से घोषित किया जाएगा, तो उसके साथ ही इनको बता दिया जाएगा 10 से 15 हजार रुपए जो है वो उनको किराया दिया जाएगा विधायकों को। दूसरी जगह पे कहीं आपका 2 महीने के जैसे बोला कि खाली करवा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आगे जो इनकी आवास की व्यवस्था रहेगी वहां ये लोग, इनके लिए किराए का प्रबंध भी सरकार ने किया है। जी, तो जीवन, मतलब पूरी तरीके से इनको वहां से खाली करवा दिया जाएगा और वहां पर किसी भी व्यक्ति विशेष को रहने की इजाजत नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी इजाजत। इसीलिए तो 10 से जो 15 हजार रुपए किराए की जो बात सरकार ने की है, तो वो किराए के अनुसार ही ये इनको दिया जाएगा विधायकों को, सदन के सदस्यों को, ताकि ये सही ढंग से किसी और जगह पे रह सके। और नए जैसे 38 करोड़ बजट की बात की सरकार ने कि नया भवन बनेगा, उसमें सारी सुविधाएं सरकार के इन सदन के सदस्यों को दी जाएगी। तब तक के लिए 2 महीने में इसको खाली करने के आदेश सरकार ने जारी किए हैं और विधायकों को तब तक के लिए, जब तक नया भवन नहीं बनता है, तब तक के लिए कहीं ना कहीं अपने आवास की व्यवस्था कर सके। जी, इस पूरे जो कार्यक्रम है, इस पर कितना खर्च आने वाला है? क्योंकि जब नए भवन बनाए जाएंगे उन पर भी कितना खर्च आने वाला है और क्या क्या व्यवस्थाओं से उनको लेस किया जाएगा? पूरी तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी। 38 करोड़ रुपए की बात करी है सरकार ने। जो 68 विधानसभा सदस्य हैं पूरे हिमाचल विधानसभा में, और उन सभी का प्रबंध सरकार ने किया। जैसे कि मुख्यमंत्री अपने अलग आवास में रहते हैं, उनके सिवाय जो भी सदस्य हैं, विधायक खासकर, उनके लिए अलग से 38 हजार करोड़ रुपए का जो प्रबंध है उसके लिए नया भवन बनेगा और सारी सुविधा उसमें दी जाएंगी माननीय सदस्यों को। जीवन, जिस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम देखा जा रहा है कि सरकार ने पहले ही देख लिया है कि इनकी हालत बड़ी जर्जर है, और बहुत पुराना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जीवन, इससे अच्छा पेपर में साथ अगली खबर, हिमाचल में तस्करों पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां साफ तौर पर हिमाचल सरकार सख्ती के साथ निपटने के लिए तैयार है। जहां हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी, अवैध खनन, वन कटान, वन जीवों की तस्करी, खतरनाक पदार्थों की डंपिंग
मानव अंगों की तस्करी, स्वास्थ्य विभाग में फर्जी बिल बनाने समेत झूठे क्लेम करने, साइबर आतंकवाद, फिरौती, फर्जी दस्तावेज रैकेट, खाने की वस्तुओं में मिलावट समेत मैच फिक्सिंग जैसे संगठित अपराध करने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में पेश हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध विधेयक आज सदन में पारित कर दिया और इस विधेयक में आरोपी को मृत्युदंड देने या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। अब यह विधेयक मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। संशोधित विधेयक में सजा के साथ दोषी को 10 लाख रुपए तक का आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। नशा तस्कर की नशे से अर्जित संपत्ति भी जब्त कर दी जाएगी। खबर हरियाणा से है, जहां गुरुग्राम में नवनियुक्त मेयर ने अपना पदभार संभाल लिया है और इसी के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में नवनियुक्त मेयर ने पदभार ग्रहण कर लिया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम मेयर को पदभार ग्रहण कराया है। वहीं क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का केंद्रीय मंत्री ने आह्वान किया है। राज्य सरकार के संचालित कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर हमेशा फोकस रहेगा और इस मौके पर नगर निगम गुरुग्राम के पार्षद भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने जिस विश्वास और विकासात्मक नजरिए को ध्यान में रखते हुए आपको जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर आप खरे उतरें और जन सेवा को समर्पित होकर विकास कार्यों में अपना दायित्व बेहतर निभाती रहें, ये भी उन्होंने कहा है इस मौके पर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र को लेकर के ये बड़ी जानकारी आपको दे देता हूं, जहां पर्यटन को लेकर के हरियाणा में अलग अलग स्तर पर काम हो रहा है। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पर्यटन और तीर्थटन को बढ़ावा देने के लिए पौराणिक अष्टकोशी पद यात्रा नाभि कमल मंदिर से शुरू हुई है। इस यात्रा का गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज ने शुभारंभ किया। यात्रा भजन कीर्तन के साथ आगे बढ़ी और यात्रा ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा की तर्ज पर आयोजित की जा रही है। इसमें पर्यटक और श्रद्धालु 12 तीर्थ स्थलों का दर्शन करेंगे। इस यात्रा को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड यानी KDB, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड और विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थानों के जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनके सहयोग से पुनर्जीवित करने की कोशिश इसमें की जा रही है। सरस्वती परिक्रमा, अष्टकोशी परिक्रमा यहाँ पर महाकालेश्वर जी से होते हुए स्थानेश्वर महादेव जी के दरबार में पहुंची है और सभी श्रद्धालु बड़े चाव से, बड़े अच्छे भाव से इस यात्रा में सभी लगे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुरुक्षेत्र आज भक्तिमय हो गया है, ऐसा आनंद का विषय है। आज अष्टकोशी परिक्रमा कुरुक्षेत्र धाम की प्रारंभ हुई है। पूज्य शास्त्री ज्ञानंद महाराज जी के शुभ हाथों से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। प्रातः 5 बजे यात्रा नाभ कमल मंदिर से प्रारंभ होकर के कार्तिकेय मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और अभी स्थानेश्वर महादेव मंदिर में पहुंची है और ये यात्रा पूरे 24 किलोमीटर की यात्रा है। दिन भर ये यात्रा प्रारंभ रहेगी। और बड़ी खबर हरियाणा से निकलकर सामने आ रही है, जहां आंगनबाड़ी कर्मियों और हेल्पर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इसके साथ महिला एवं बाल विकास विभाग की नीतियों पर भी नाराजगी उन्होंने जताई है। सरकार लगातार उनकी मांगों को अनदेखी कर रही है। इसी को लेकर पूरे हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने प्रदर्शन किया है। यूनियन की प्रमुख मांगों में पोषण ट्रैक्टर ऐप के फोटो कैप्चर फीचर को हटाना शामिल है। इनके मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, माफ कीजिएगा। और WHO भी यही मानता है कि कोरोना के दौरान भी आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सराहनीय काम किया है।
बावजूद इसके ना तो सरकार आंगनबाड़ी जो कर्मचारी हैं उनका मानदेय बढ़ा रहे हैं और ना ही कर्मचारियों को पक्का करने का कोई काम करती अब तक सरकार की नीतियां नजर आ रही हैं। मांग पत्र है वो 16 सूत्रीय मांगे हमारी, और आज के जो ज्ञापन हमारे मंत्री जी के नाम है और हमारे जो मंत्री है श्रुति चौधरी जी उनके नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम है, दोनों ज्ञापन। और उसमें जो हमारी मांगे हैं वही है पुरानी, 2018 से आज तक 2 बार हम धरने पर बैठे हैं, वही मांगे हमारी अटकी पड़ी हैं। आज तक सरकार ने हमारी वही मांगे पूरी नहीं की हैं। और जो न्यूनतम वेतन का सवाल वो हमारी मुख्य मांग है, सरकारी कर्मचारी की घोषित करो हमारे को, ये भी हमारी मुख्य मांग है। मुद्दे तो आज नहीं 3 दिन हो गए हमारे धरना चला हुआ है। ये पूरे हरियाणा के अंदर था और हमारा जो फोटो कैप्चर का चला हुआ है ये हमारा पूरे हरियाणा के अंदर है। जो पोषण ट्रैकर ऐप सेंट्रल गवर्नमेंट का है वैसे तो चलाया हुआ है, हम काम करने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि इसमें जो पोषण ट्रैकर ऐप में जो फोटो कैप्चर वो करते हैं केवाईसी लाभार्थी का वो करवा रहे हैं। अगर हम केवाईसी करते हैं तो फिर वो ओटीपी मांगता है, तो वो ओटीपी हमें लोग नहीं दे रहे। वो कहीं ना कहीं फ्रॉडिंग से डरते हैं और हमें भी डर लगता है कि अगर किसी का फ्रॉड हो गया तो वो हमें फंसाएगा और फिर मतलब हमें कहीं के भी नहीं रहेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में मेयर ने अपना पदभार यानी नव नियुक्त मेयर ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और इसी के साथ उन्हें पदभार ग्रहण कराने के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम मेयर को पदभार ग्रहण कराया है। वहीं क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का केंद्रीय मंत्री ने आह्वान भी किया है। राज्य सरकार के संचालित कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर हमेशा फोकस रहेगा और इस मौके पर नगर निगम गुरुग्राम के पार्षद भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाताओं के जिस विश्वास और विकासात्मक नजरिए को मद्देनजर रखते हुए आपको जिम्मेदारी सौंपी है उस पर खरे उतरते हुए जन सेवा को समर्पित होकर विकास कार्यों में अपना दायित्व आप निभाते रहिएगा। तो ये भी उन्होंने कहा है। और मैं आपसे ये कहूँगी कि समस्याएं बहुत है, बचपन से देखती आ रही हूँ, अभी तक मैं देख रही हूँ। सब समस्याओं के बारे में मुझे उनकी पूरी अच्छी तरह से मतलब मन में है कि क्या क्या समस्याएं हैं। इन समस्याओं को ठीक करने में तो टाइम लगेगा, समाधान में। तो सबसे पहले तो हम कूड़े की समस्या का समाधान करेंगे, उसके साथ सीवर्स की है, सड़कों की है, नाल लगते हुए पार्कों का सौंदर्यीकरण है, बिजली की व्यवस्था है। तो अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि इन सब समाधान पे ध्यान देंगे। समस्याओं को तो टाइम लगेगा और ये सारी पहले से चल रही हैं। इतने कम समय में तो इसको नहीं वो किया जा सकता कि समाधान इसका, लेकिन कोशिश रहेगी कि बारिशों का मौसम जैसे ही पहले तो जो छोटे छोटे हैं उनको तो हम साफ काम करवाएंगे, जो थोड़ी बड़ी समस्या है तो उसके बाद इनके पाइपों को बदलना है, वो करना है, तो फिर बड़े स्केल पे उसको शुरू करेंगे।